Good morning students. Welcome to Amri Senior Secondary School class 9th Mathematics chapter number 4 Linear Equations in Two Variables. हम आज उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 जिसमें हम अपने एक्सरसाइज 4.3 के फोर्थ सम से कंटिन्यू करेंगे। अब अच्छे सम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज़ एज फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज़ ₹8। अगर किसी सिटी में किसी टैक्सी का जो किराया है वो पहले फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर जो पहला है, मान लो हमने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करना है तो उसमें से जो 1 किलोमीटर है उसका मुझे जो किराया जो फेयर है वो ₹8 उसके लिए देने पड़ेंगे। एंड आगे क्या आ गया, एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इज़, और जो बाकी का डिस्टेंस बचा है जैसे 10 में से जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका पड़ेगा मुझे ₹8 और सब सीक्वेंट का मतलब है बाकी जितने किलोमीटर बचे। अब 10 में से 1 किलोमीटर का तो ₹8 पड़ गया है और बाकी कितने किलोमीटर बचे मेरे पास 9। तो 9 किलोमीटर जो बाकी बचे हैं उनके लिए कैसे होगा, हर किलोमीटर के लिए ₹5 पर किलोमीटर पड़ेगा। मतलब कि अगर मैंने कहीं जाना है, टोटल मान लो मैंने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए मुझे जो पहला किलोमीटर है फर्स्ट किलोमीटर उसके लिए मुझे ₹8 पे करने पड़ेंगे। और जो बाकी के सबसीक्वेंट जो डिस्टेंस है मेरे पास, मतलब बाकी 10 में से 1 माइनस कर दिया, 9 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसमें मुझे पर किलोमीटर ₹5 पड़ेंगे कि 9 × 5 ₹45 मुझे 9 किलोमीटर के देने पड़ेंगे, जिसमें से अकेले फर्स्ट किलोमीटर के मुझे ₹8 पे करने पड़ेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज़ x किलोमीटर। वो कहते आपने क्या करना है कि जो डिस्टेंस कवर किया है ये मानना है कि वो x किलोमीटर है एंड द टोटल फेयर इज़ ₹y है। और मान लो कि आप जैसे मैं 10 ले रही हूँ, वो कह रहे हैं कि उसकी जगह आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर लेना है वो x लेना है और जो आपने टोटल फेयर लेना है, जैसे मैंने यहाँ 45 + 8 53 बताया आपको, वो आपने क्या लेना है ₹y लेने टोटल फेयर। आगे उन्होंने बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, कि इस इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब बच्चे उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैंने सोल्यूशन जहाँ लिख लिया, टोटल डिस्टेंस कवर उन्होंने क्या बोला था x किलोमीटर, कि हमने x लेना है। टोटल फेयर x किलोमीटर को कवर करने के लिए जितने पैसे हमने ₹5 दिए हैं। फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर की जो फर्स्ट, मैंने पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से जहाँ लिखा है फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ उसको पे करने 8। एंड द फेयर फॉर द रिमेनिंग किलोमीटर मतलब हमने टोटल डिस्टेंस x माना है, उसमें से 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो क्या है 8। तो बाकी डिस्टेंस क्या बचा, जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल में 10 - 1 बोल रही थी तो 9। तो यहाँ मेरे पास अगर टोटल x है तो x - 1 मेरा बाकी का डिस्टेंस बचा। तो उसके लिए मुझे 1 किलोमीटर के लिए अगर 5 करनी है तो जैसे मैं यहाँ 9 बोल रही थी तो मेरा बाकी का डिस्टेंस बचा x - 1, उसके लिए मुझे कितने पे करने हैं 5। और टोटल फेयर क्या है कि ये मेरा टोटल डिस्टेंस है और टोटल फेयर मेरा क्या है y है। ये आ गया मेरा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मैंने अब टोटल फेयर बनाना है कि मेरा कितना किराया टोटल लगा। अब ये पहले किलोमीटर के लिए क्या लगा ₹8 प्लस बाकी कितने किलोमीटर बचे, जैसे x - 1 × 5, कि जैसे मैं यहाँ बोल रही थी कि 1 किलोमीटर का ₹8 तो 9 × 5 और टोटल हमने 53, पर मेरा यहाँ टोटल कितना है y। तो मैंने स्टेटमेंट के हिसाब, वो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल ले रही थी। ये हमें x और y यहाँ दिया हुआ है और उन्होंने बोला इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन x और y को लेके ही बनेगी, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये 5 जो है इस ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाहर 8, 5 को x के साथ 5x - 1 के साथ तो 5 = y। अब सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस का 5 माइनस का 3 आ गया, 5 प्लस का = y को दूसरी साइड ले जाते हैं तो क्या आ गया 5x, y प्लस का था दूसरी साइड आके माइनस का हो गया, +3 = 0। ये तो आगे मेरी फर्स्ट जो है कि उन्होंने बोला था एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो इस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया देयरफॉर लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, कि मतलब उन्होंने जो मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या आ गया 5x - y +3 = 0। अब उन्होंने करा है कि इस कंडीशन को आपने ग्राफ के ऊपर भी दिखाना है। तो ग्राफ के लिए आपको जैसे पता ही है वैसे ही फिर से ग्राफ के लिए हेयर इक्वेशन इज़, ये है मेरे पास 1 है
तो यहाँ हम x की वैल्यू लेट करते जाते हैं और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है वो अपने आप आ जाएंगी। हम 3 वैल्यूज़ जो हैं वो x की लेट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने x को लेट कर लिया 0 in 1, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जिसको मैंने नंबर दिया मैं इसी को मैंने फर्स्ट नंबर दिया है, इसी में फिल कर रही हूँ। तो यहाँ 5 है, वहाँ 5, x की जगह क्या आ गया मेरे पास इंटू 0, आगे -y + 3 = 0। तो यहाँ 5 × 0 0 -y + 3 = 0। ये यहाँ आके y 0 तो ख़त्म हो जाएगा, -y आगे जो साइन है वो आएगा और 3 दूसरी साइड चला गया, माइनस का माइनस माइनस कट के y = क्या आ गया 3। अब मैंने नेक्स्ट में पुट कर लिया y = 1। आपने जो भी अपनी मर्जी से जो वैल्यूज़ चाहते हो वो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 ले लिया इन 1, तो 5 × 1 आ गया, साथ में क्या आ गया -y प्लस मेरे पास 3 = 0। जहाँ x है वहाँ मैंने क्या लगा दिया 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 1 5 -y + 3। अब दोनों प्लस किए हैं, 5 + 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 8 -y = क्या आ जाएगा मेरे पास, दोनों प्लस के जब आ जाएंगे तो 8 -y = 0। अब -y इधर आ जाएगा, 8 को दूसरी साइड लेके जाएंगे इक्वल के, तो वो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, माइनस माइनस कट के, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। अब मैंने थर्ड वैल्यू ले ली, पुट x = 2 in 1। अब मैं 2 पुट कर रही हूँ वहाँ पे, तो 5 × 2 क्योंकि 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -y + 3 = 0। 5 × 2 10, -y + 3 = ये दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, तो क्या हो गए 10 + 3 13, -y = 0। 13 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो -y = -13, माइनस माइनस कट के y = 13। अब मेरे पास क्योंकि मैंने ग्राफ ड्रॉ करना था तो मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए थी, मैंने 3 वैल्यूज़ निकाल ली इसकी। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब उसके लिए जैसे मैंने पहले ग्राफ पेपर के ऊपर लाइंस लगा के रखनी है, ये क्या है मेरे पास x एक्सिस और ये क्या है मेरे पास y एक्सिस। ये आप अपने नंबर देख के जो आपने वैल्यूज़ लिए हैं उस हिसाब से आप ग्राफ जो है वो लाइंस लगा सकते हो। आपको जिस साइड पे ज़्यादा नंबर चाहिए आप वो वाली साइड पे ज़्यादा नंबर ले सकते हो, इससे आपका पेज भी सेफ हो जाएगा। तो इस साइड ये x एक्सिस है, तो x की वैल्यू मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 2 है, मैंने यहाँ फिर से 7 लगा ली है, पर फिर भी y को वैल्यूज़ जो है मेरे पास पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड पे मेरे पास लास्ट नंबर है 13, मैंने 13 तक ले ली। अब इनको प्लॉट करते हैं। पहले x की वैल्यू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बन रही है x0 और y3। x0 यहाँ है, मैंने पहले भी बोला था ये O पॉइंट होता है, यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 होती है और ऊपर क्या है मेरे पास 3, तो मैं यहाँ 3 तक ले लूँगी, ये मेरा पॉइंट लग गया। इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। नेक्स्ट मेरे पास नंबर क्या है 1 और 8, मेरे पास ये है 1, x में जो वैल्यू 1 है पॉजिटिव है तो ये 1, तो मैंने y की वैल्यू में कहाँ तक ऊपर जाना है 8 तक। यहाँ मैं y की लाइन में 8 के सामने और x में यहाँ मैं ऊपर ले जाऊँगी y के साथ साथ, तो ये जो मेरी दूसरी वैल्यू है वो क्या बन जाएगी 1,8। अब मेरी थर्ड वैल्यू क्या है 2,13। 2x की वैल्यू है, 2 वाली लाइन से हम ऊपर जा रहे हैं, x के सामने कौन से नंबर तक जा रही हूँ मैं 13 तक, ये आ गया मेरा 13। इनको पॉइंट को लगाओ और फिर आपने क्या करना है 2,13 और इनको स्केल की हेल्प से मिला के हमने क्या कर देना है एक ग्राफ, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब मैंने तीनों नंबर, क्योंकि मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं तो मैंने जो तीनों नंबर्स हैं उनके ऊपर स्केल रखना है। अगर इनमें से कोई नंबर जो है वो आपकी लाइन के बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई वैल्यू गलत ले लिया या हमने कैलकुलेशन गलत करी है जो हमारा लाइन में पॉइंट नहीं आ रहा है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ मेरी लीनियर इक्वेशन क्या बनी थी 5x - y + 3 = 0। ये जो सम है ये आपने एज इट इज़ ही अपनी कॉपीज़ पे करनी है। अब अच्छा ये एक्सरसाइज 4.3 का 5th सम है। 5th सम में 2 पार्ट हैं, इसमें अभी मैं इसमें फर्स्ट सम करवा रही हूँ। 5th सम में क्या है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, कि ये मेरे पास कुछ चॉइसेस दी हुई हैं। चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 और 4.7। ये मैंने फर्स्ट फिगर का ग्राफ ले लिया है, सेकंड फिगर का मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूँगी और वो आप खुद देखोगे। ये मैं उसके साथ का एक सम समझा रही हूँ। वो कहते हैं कि
फ्रॉम द चॉइसेस, इन चॉइसेस में से देखो कि जैसे अभी मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा है तो उसके लास्ट में मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दी थी लाइन के साथ में कि ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो वो कहता है कि इन इक्वेशंस में से आपने चेक करना है कि ये जो ग्राफ मेरे को स्टेटमेंट में उन्होंने दिया हुआ है वो कौन सी इक्वेशन का है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि यहाँ ये उन्होंने आपको बुक में दी गई होंगी कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं। ये आपकी स्टेटमेंट है। हेयर मैंने यहाँ लिख लिया द कोऑर्डिनेट्स आप। मैंने पहले चेक कर रही हूँ कि कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। एक ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ x की वैल्यू क्या है -1 की पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी -1 और 1। दूसरा पॉइंट मेरे को दिया हुआ है ये आ रहा है 0,0, ये ग्राफ पे एज इट इज़ लिखा होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। ये मुझे तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और कहते हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स में ये कौन सी इक्वेशन को, इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन को ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके लिए क्या करना है बच्चे, सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट्स तो लिख लिए हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 y = x है। ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो मेरे को तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, मैंने 1 by 1 करके इन इक्वेशंस पे फिल करनी है। ये टर्न बाय टर्न हमने फिल करनी है। मतलब ये जो मेरे पास 4 इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें से एक ही इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ है। इसके लिए अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन में ये सेटिस्फाई हो जाती है ये वाली वैल्यू, तो आपने सम को वही छोड़ देना है। जैसे मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, मैंने फ्रॉम 1 ले लिया y = x। तो सबसे पहले y = x मेरे को फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर लूँ तो वहाँ y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है -1, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर क्या लिखोगे, इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो ही जो फर्स्ट इक्वेशन में है उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अगले दो जो कोऑर्डिनेट है मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये जो है ग्राफ ये इस इक्वेशन का है ही नहीं। अब मैंने दूसरी, अगर मेरी पहली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई, पहली वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती तो मैंने दूसरी चेक करनी थी। अगर नहीं हो रही तो इस सम को यहीं छोड़ देंगे। अब मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली फ्रॉम 2। ये क्या है मेरे पास x + y = 2। तो मैं अब फिर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ले रही हूँ, पुटिंग -1 and 1 in 2। मैं इस इक्वेशन में फिल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास इक्वेशन है x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास +1। -1 + 1 प्लस माइनस -1 में से 1 गए 0 और दूसरी साइड भी 0 है, ये वैल्यू इक्वल आ गई। अब मैं दूसरी वैल्यू पुट कर रही हूँ, पुटिंग 0,0 इन 2, कि मेरी फर्स्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब मैं सेकंड को चेक करती हूँ, तो यहाँ मैंने 0 × 0 ले लिया, तो x + y है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन है। 0 + 0 = 0, दोनों साइड 0 आ गया, ये भी हो गया। अब थर्ड वैल्यू क्या है मेरे पास कोऑर्डिनेट 1, -1 1, मतलब मेरे पास x की जगह पे 1 तो y की जगह पे क्या है -1 इक्वल टू दूसरी साइड 0 ही है, तो 1 - 1 क्या होता है 0। इस साइड को सॉल्व करके भी 0 आ गया इक्वल टू 0। तो मतलब ये मेरी तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इस ग्राफ के लिए सेटिस्फाइड है। तो मैंने अब इसका आंसर कैसे देना है, आंसर देना है कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्राफ, कि जो ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट को तो इन्होंने सेटिस्फाई करा ही नहीं था, सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई द इक्वेशन x + y = 0 कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये इसका आंसर है। अब मैंने क्या बोला था कि इन चॉइसेस में से सिर्फ एक ही मेरे पास सही आंसर होगा। जब हमें सही मिल गया तो हमें नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे बच्चे मैंने यहाँ सम नंबर 6 की स्टेटमेंट ले लिया, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force is 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. यहाँ वो क्या कहते हैं, if the work done by a body ऑन अप्लाइंग ए कॉन्स्टेंट फोर्स, कि जब हम किसी चीज़ पे भी, ये हमारा साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि किसी चीज़ पे कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी, कि जैसे कई बार है ना हम किसी चीज़ को हिलाने की कोशिश करते हैं वो नहीं हिलती तो हम ज़्यादा जोर लगाते हैं, नहीं, इसका मतलब है कॉन्स्टेंट फोर्स का मतलब हमने एक जैसी फोर्स, मतलब एक जैसा ही बल यूज़ करना है। तो वो कहता है उससे जो वर्क डन होगा, अगर जब हम चीज़ को फोर्स लगा के आगे करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ थोड़ा सा आगे हो जाती है, अगर मतलब उसको हम बोलते हैं वो वर्क डन हो गया। तो
जब वर्क डन से वो चीज़ कुछ आगे को चली जाती है, जहाँ पहले थी वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो एक जगह से कितना खिसक के आगे गई है वो क्या हो गया, मेरा डिस्टेंस ट्रैवल। और इसी के बीच में रिलेशन दिया है, इफ़ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, कि वर्क डन किसी कांस्टेंट फोर्स के अप्लाई करने के बाद जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसकी है, डिस्टेंस ट्रैवल के। वो कहता है इसको एक्सप्रेस करना है मैंने टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में, फिर मैंने इसका एक ग्राफ बनाना है, और जहाँ मेरे को कांस्टेंट फोर्स जो है उन्होंने खुद से दे दी हुई 5 यूनिट, और उन्होंने बोला है कि अगर हमने ये निकालना है आल्सो रीड द ग्राफ एंड ग्राफ द वर्क डन, हमने वर्क डन निकालना है जब हमें जो डिस्टेंस है 2 यूनिट हो जाए, जब डिस्टेंस मेरा 0 यूनिट है, तो ये मैंने निकालना है कि मैंने जब 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करा तो मैंने कितनी जो है वर्क डन मेरा कितना हुआ, और अगर मेरा 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल मैंने करा है तब मेरा वर्क डन जो है वो कितना हुआ। तो अगर उस हिसाब से मैं देखूँ जितनी बड़ी स्टेटमेंट थी सम उससे छोटा ही है। डिस्टेंस ट्रैवल कितना मान लिया मैंने, एक्स कर लिया, वर्क डन मैंने वाई ले लिया, तो कांस्टेंट फोर्स मेरे को उन्होंने 5 दी हुई है, तो उन्होंने क्या बोला है, वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स है, मतलब जो वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डिस्टेंस ट्रैवल के। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ये स्टेटमेंट में आपको ये लाइन दी हुई है। सबसे पहले आपको देखना है आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, उसको लेट करना है, वर्क डन कितना हुआ, कांस्टेंट फोर्स लास्ट में बाद में उन्होंने हमें 5 यूनिट दे दी थी, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। और आगे बच्चे उन्होंने बोला है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स है, आपने जिसको वर्क डन माना है वो यहाँ वेरिएबल लिखना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन होता है एक्स। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करते हैं तो इसके साथ कांस्टेंट लगता है, यहाँ मेरे पास कांस्टेंट क्या है, फोर्स, तो जब मैं इस साइन को हटाऊंगी तो y इक्वल टू ये साइन जब इक्वल के हो जाएगा तो जो मुझे कांस्टेंट फोर्स है वो 5 दी हुई, तो मैं यहाँ 5 लगा दूंगी, 5x। ये मेरे पास बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट आंसर तो इनका ये हो गया। अब नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाना है, तो वैसे ही लेट x इक्वल टू 1 इन 1, फिर मैंने 2 लेट कर लिया, 3 लेट कर लिया, पहले x को 1 लेट करा, फिर x की जगह मैंने 2 लेट कर लिया, फिर x की जगह मैंने 0 लेट कर लिया, तो y की वैल्यूज़ नहीं, जब 1 लेट करा तो y 5, जब 2 लेट करा तो y 10, जब मैंने 0 लेट करा तो y 0। तो ये इसकी तीनों वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया। ये तो अब आपको समझ आ गई होगी, हमने इसके साथ के काफ़ी सारे सम कर लिए। अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। अब अच्छे जैसे मैंने पहले से ही इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये मैंने x एक्सिस ले ली, ये मैंने y एक्सिस ले ली, यहाँ मेरे पास 0 आ गया। अब ये मैंने यही वाले जो पॉइंट्स हैं इनको यहाँ प्लॉट कर लिया, जैसे पहले क्या था 1 और 5, ये 1 है मेरे पास, और यहाँ y की वैल्यू मैं x से यहाँ ऊपर जाऊँगी, और यहाँ y की वैल्यू मेरे पास क्या है 5, ये मैंने लगा दिया। और सबसे पहले एक चीज़ यहाँ मैंने x किसको मानना है, y किसको मानना है, मुझे ये भी लिखना है, क्योंकि जो मैंने x है उसको मैंने डिस्टेंस ट्रैवल को क्या माना है, तो x, तो मैंने यहाँ जो x वाली लाइन है वहाँ लिखूँगी डिस्टेंस ट्रैवल, और मैंने वर्क डन किसको माना हुआ है, y को, यहाँ मैं लिखूँगी वर्क डन। क्योंकि मेरे को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको याद होगा कि उन्होंने बोला था कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रैवल करेंगे तो वर्क डन कितना होगा, जब डिस्टेंस जो है, आपने स्टेटमेंट ऊपर देखी है कि जब हम डिस्टेंस जो है जो 0 यूनिट ट्रैवल करेंगे तो वर्क डन जो है वो कितना होगा। तो उसके बाद पहले ये मैंने इसलिए इधर वर्क डन लिख लिया और यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। सेकंड x कितना है 2, मैंने यहाँ x2 लिखा, और y कितना है मेरे पास 10, तो यहाँ हम 2 से ऊपर जाएंगे और यहाँ 10 से सामने 2 तक आएंगे और यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 और 0 दोनों यहाँ O पे 0 थे, ओरिजिन पे, अब तीनों लाइन को मैच करके एक लाइन लगा देंगे। अब इसके बाद जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला था व्हेन डिस्टेंस जो है 2 यूनिट होगा, तो यहाँ डिस्टेंस ये है 2 यूनिट, आप यहाँ चले जाओ तो आपने देखना है कि इधर 2 यूनिट से जब हम ऊपर जा रहे तो वर्क डन जो है वो मेरा कितना आएगा। अब आपने देखना है कि 2 यूनिट से आप ऊपर जाती हो तो ये जो आपने ग्राफ वाली लाइन बनाई है वो जो है वो इस लाइन को, ये 2 वाली लाइन जो है कहाँ कटिंग कर रही है, मतलब इसको ऐसे ही स्केल से हमने फिर से ज्वाइन करना है। तो मैं ऐसे ही अभी इसको हाथ से लगा रही हूँ कि मतलब 2 से ऊपर जाओ ये ग्राफ, क्योंकि यहाँ तो बाय चांस बचे मैंने 2 और उससे वर्क डन की जो वैल्यू थी वो मेरे पास 10 आ गई थी, पर आपने अगर यहाँ 2 नहीं लिया
तो आपको 2 पूछा गया है तो आप यहाँ से x पे 2 लिखोगे और यहाँ ऊपर जाओगे, फिर ये ग्राफ वाली लाइन है जहाँ से वो लाइन कट रही होगी, यहाँ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचोगे और ये यहाँ क्या आ गया 10। तो व्हेन डिस्टेंस 2 यूनिट तो वर्क डन 10। ऐसे ही फिर उन्होंने पूछा था जब डिस्टेंस 0 तो वर्क डन कितना, जब डिस्टेंस ये है 0, यहाँ से तो कोई लाइन लगेगी नहीं, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है 0, तो दोनों के आ जाएंगे। जब डिस्टेंस ट्रैवल 0 तो वर्क डन भी 0। ये सम आपने एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपीज़ पे करनी है। और इसके साथ ही एक और सम है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है वो ही ख़त्म हो जाएगा। अब छोटा सा ही वो सम है उसको भी कर लेते हैं। अब जैसे बच्चे यहाँ सम नंबर 7 क्या है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के 2 स्टूडेंट्स हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवार्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, कि उन दोनों ने मिल के ₹100 जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट किया है, मतलब डोनेट कर रहे हैं। तो फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट द लीनियर इक्वेशंस विच सेटिस्फाइड दिस डाटा। वो कहते हैं आपने इनके हिसाब से एक लीनियर इक्वेशन जो है वो बनानी है। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, यहाँ हिंट दे दिया है, यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड Y, कि आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को x और y ले सकते हैं, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। यहाँ बच्चे एक और चीज़ है, यहाँ उन्होंने हिंट दिया हुआ है जैसे x और y ले सकते हैं, जब हम एग्ज़ाम में डालते हैं तो हम वहाँ कोई भी हिंट नहीं देते। तो अब उसके लिए सम के सोल्यूशन के लिए लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में मैंने मान लिया कि यामिनी ने ₹X कंट्रीब्यूटेड करे हैं और फातिमा ने कितने करे हैं Y, पर दोनों ने मिल के कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं ₹100। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों ने मिल के, अगर उसने X और दूसरी जो लड़की है फातिमा उसने Y करे हैं, तो दोनों के X प्लस Y मिलके किसके इक्वल होते हैं 100। मैंने यहाँ लिख लिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट X प्लस Y इक्वल टू 100 किए। तो आ गया, उन्होंने बोला था कि एक 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन बनाओ, तो ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बन गई। अब उन्होंने ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए बोला है, उसके लिए एक की वैल्यू लेट करो, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। पहले मैंने लेट कर लिया x इक्वल टू 10 और पुट x इक्वल टू 10 इन 1, इसमें हम लेट करें, हम मान रहे हैं कि एक ने 10 लेट करे, तो यहाँ x की वैल्यू मैंने 10 ली, प्लस y इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 100, ये 10 प्लस का था, माइनस का हो गया 90 आ गई। सेम फिर मैंने यहाँ कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो आप, पर यहाँ पॉजिटिव लेना, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ रुपीज़ आ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लेना। कहीं कहीं ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। वैसे इनमें हम बोलते हैं कि आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, पर सम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही नंबर लिया जा सकता है। जैसे फिर मैंने ले लिया कि पुट x इक्वल टू 40, कि मैंने मान लिया कि यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन ₹40 है, तो जो फातिमा है उसका कितना हो जाएगा 40 प्लस y इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। पुट x इक्वल टू फिर मैंने 50 ले लिया और 50 प्लस y इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। तो ये जो मैंने वैल्यूज़ उस हिसाब से जो मैंने x लेट करा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ आई हैं वो मैंने ले ली। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और बच्चे मेरे पास ये उसी पेज जो मैंने पहला ग्राफ ड्रॉ करा उसी के नीचे ये स्पेस बची थी, मैं यहीं ले रही हूँ। तो यहाँ जैसे यहाँ मैंने, अच्छा देखो यहाँ 10 40 50 है, तो यहाँ मैंने 1 2 3 ना लिख के 10 20 30 ऐसे ले लिया। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ जो है आपको पॉइंट्स लगाने बता दिए हैं। आपने इनको जैसे x कितना है 10 और y कितना है, मैंने यहाँ 60 तक लिए हैं, आप 70 80 और इस लाइन को आगे बढ़ा लो 90 तक ले सकते हो। तो आपने इस हिसाब से यहाँ पॉइंट लेने हैं। ये ग्राफ मैं नहीं ड्रॉ करूँगी, ये ग्राफ पे ये जो पॉइंट्स है आप खुद अपने आप प्लॉट करोगे, सिर्फ इन पॉइंट्स को इस पे लगाना है। अगर आप चाहो तो यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करके अपने हिसाब से जो वैल्यूज़ लेना चाहते हो उस हिसाब से वैल्यूज़ लेके, पर ग्राफ में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ मुझे 10 20 ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे। ये मैंने आपको ड्रॉ करके पॉइंट्स कैसे लेने बता दिए हैं, जो सीट साइड में को ज़्यादा चाहिए वो कैसे लेनी वो बता दिए। और ये आपने कंप्लीट करना है। एक जो आपका सम नंबर 5 है उसका सेकेंड पार्ट वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये बच्चे जो आपका सम नंबर 5 है उसका ये जो सेकंड पार्ट है ये आपने करना है। ये उसकी इक्वेशन है, ये इन इक्वेशंस में से आपने ढूंढनी है कि कौन सा इसका आंसर होगी, और एक उसके आपने पॉइंट प्लॉट करने हैं, और जो सम मैंने करवाए हैं वो भी आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे करने हैं।